मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। पिछले 8 साल से मनीष और आदित्य गुड़गांव में एक साथ रह रहे थे। लोगों के लिए वो सिर्फ अच्छे ही दोस्त नहीं बल्कि एक मिसाल थे दोस्ती की। दोनों 8 साल से एक ही जगह पर रह रहे थे और उम्र दोनों की शादी की हो चुकी थी। आदित्य थोड़ा सा मोटा बट नैन नक्श उसके काफ़ी अच्छे थे और मनीष एकदम स्लिम था, मानो मक्खन से फिसल के नीचे गिरा हो। दोनों लड़के एक साथ खुशी से रह रहे थे। आदित्य बिहार का था और गुड़गांव जॉब की तलाश में आया था। बिहार में उसके पिता उसे अपनी पान की दुकान पर बिठाना चाहते थे, पर उसे तो अपने दिल की आवाज़ सुननी थी और वो बस अपने मन का करना चाहता था। आदित्य ने घर छोड़ दिया, पर उस दिन कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं था, यहाँ तक कि उसकी खुद की माँ भी नहीं। आदित्य ने अपना सामान पैक किया और पैर छूने पिता के पास गया तो वो वहाँ से उठ के चले गए। अंदर से आदित्य के पिता भी सिर्फ उसका भला ही चाहते थे, पर उस वक्त वो अपने बेटे को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें डर था कि कहीं गुड़गांव जाके उनका बेटा उन्हें भूल ना जाए या किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। आदित्य ने फिर माँ के पैर छुए, माँ की आंखें भर आईं। भला कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर होने देती, पर मजबूरी थी और शायद सही भी। एक तरफ पति को, एक तरफ बेटा, दोनों में से किसी एक को तो नाराज होने देना ही था। माँ बीच में फंसी थी। पति ने कहा बेटे को रोको और बेटे ने कहा उसे जाने दो। जैसे तैसे आदित्य वहां से निकला। माँ दरवाजे तक आई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य भी काफी इमोशनल था, पर उसने खुद को संभाला और खुद से वादा किया कि वो कुछ हासिल करने के बाद ही वापस अपने घर जाएगा। एटलीस्ट कोई अच्छी सी जॉब ही सही। वैसे उसने ज़्यादा पढ़ाई तो की नहीं थी, सिर्फ 12वीं ही कर रखी थी उसने, इसलिए अच्छी जॉब मिलना मुश्किल था। पर कहते हैं ना, मुश्किल चीज़ें मुश्किल ज़रूर होती हैं पर नामुमकिन नहीं। और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, दोबारा नहीं। आदित्य गुड़गांव आ गया, अपने मुंह बोले मामा के यहाँ। उसके मामा उसको देख के काफ़ी खुश हुए, क्योंकि आदित्य और उनकी आपस में बहुत बनती थी, या यूं कहो आदित्य को वो बेहद पसंद थे और आदित्य बस कैसे न कैसे उनके साथ ही रहना चाहता था। आदित्य के मुंह बोले मामा उससे उम्र में बस 7 साल बड़े थे। वो बचपन में अक्सर उसके घर आया जाया करते थे, जिससे उनके और आदित्य के बीच का बॉन्ड काफ़ी गहरा हो गया था। आदित्य उनके घर आया, मामा ने गुड़गांव में उसे अच्छे से वेलकम किया और उसको जॉब दिलाने का वादा भी किया उससे। आदित्य काफ़ी खुश था कि फाइनली उसका सपना सच होगा और उसे किसी दुकान पे नहीं बैठना पड़ेगा। मामा आदित्य को अपने रूम में ले गए और उससे कहा सुनो, अपने कपड़े यहीं इसी अलमारी में लगा लो अच्छे से, क्योंकि अब तो तुम्हें यहीं रहना है। आदित्य ने बैग खोला और कपड़े अलमारी में लगा लिए। मामा चाय बनाने लग गए और आदित्य उनको देखने आया। वो पसीने में तर रसोई में खड़े थे और उनके माथे से टपकता पसीना आदित्य को आकर्षित कर रहा था। आदित्य आंगन में लगे पिलर के पीछे से छिपकर उन्हें देख रहा था। मामा को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपनी शर्ट उतार के कुर्सी पर डाल दी। वो जैसे ही उठे, उन्होंने आदित्य को पिलर के पीछे खड़ा देखा तो उससे बोले, भांजे साहब, वहाँ क्या कर रहे हो? इधर आओ। क्यों खड़े हो अकेले अकेले?
आदित्य ने मुस्कुरा के देखा और जरा रुक कर कुछ देरी से उनके पास आया। मामा ने चाय कप में करी और आदित्य और मामा ने एक साथ चाय पी। आदित्य के घर से फ़ोन आया और फिर उसने बताया कि वो ठीक ठाक मामा के यहाँ है। देर रात तकरीबन 2 बजे आदित्य की नींद टूटी। आदित्य के मामा आदित्य के बैग की तलाशी ले रहे थे। आदित्य ऐसे ही लेटे हुए उनको देख रहा था कि तभी मामा ने फ़ोन निकाला और किसी को फ़ोन मिलाया। अरे भाई साहब, आपने कहा था कि आदित्य की जीन्स की पैंट्स के अंदर पैसे हैं, पर मैंने तो पैंट देखी, उसमें तो मिले नहीं। तो उधर से आदित्य के पापा बोले, देख लो और भी जीन्सें हैं उसकी, किसी न किसी में तो हो गई ही। मामा ने अलमारी खोल आदित्य के कपड़ों में देखा तो आखिरकार पैसे मिल ही गए और उन्होंने आदित्य के पापा को तसल्ली दिलाई कि कुछ दिन घुमा फिरा के वो आदित्य को वापस घर भेज देंगे। आदित्य लेटा हुआ सब सुन रहा था। वो यूं ही लेटा रहा और सोचता रहा कि आखिर क्या करे वो। फिर उसी रात उसने ऑनलाइन प्रोफाइल बना दी ताकि उसे कोई जॉब मिल सके। इधर वो गुड़गांव में घूमने लगा और जॉब्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करने लगा। कुछ ही दिनों में एक कॉल सेंटर से उसको कॉल आई और आदित्य तो जैसे खुशी से नाच उठा। उसने सोचा कि घर कॉल करके सबको बताए, पर अभी तो कॉल थी, जॉब नहीं लगी थी। वो रुक गया। अगले दिन वो अच्छे से तैयार होके इंटरव्यू देने गया और 15,000 की जॉब लेकर वो घर आया। घर आते ही मामा ने उससे सवाल किया और आदित्य का जवाब सुन वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके नाक के नीचे रहते हुए आदित्य ने ये सब कर दिखाया था जिसकी उनको भनक तक न लगी। मामा ने आदित्य को समझाया कि वो सही नहीं कर रहा है, क्योंकि इस उम्र में जब उसके माँ बाप को उसके सहारे की ज़रूरत है, तब वो उनका साथ छोड़ रहा है, जो कि सही नहीं है। इस पर आदित्य ने कहा, मैं साथ नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तो बस उनके फ्यूचर के लिए और अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि उस दुकान से इतनी कमाई नहीं होती कि घर तक अच्छे से चल सके, बस जैसे तैसे गुजारा होता है। मामा अच्छे से आदित्य की बात को समझ रहे थे, पर कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर था कि आदित्य उन पर बोझ तो नहीं बन जाएगा। इसलिए वो आदित्य से बोले, सुनो बेटा, जॉब तो तुम्हें मिल ही गई, अब साथ ही साथ एक रूम भी ढूंढ लो ताकि तुम आराम से फ्री होकर रह सको, क्योंकि मेरे यहाँ गुजारा बहुत मुश्किल है। आदित्य बोला, मामा, पर मैं तो आपकी मदद ही करूँगा अगर यहाँ रहूँगा। हम दोनों घर चलाएंगे और हम दोनों साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। मामा को आदित्य की बात सही नहीं लगी। जॉब का पहला दिन था। आदित्य रोड पे खड़ा ऑटो का वेट कर रहा था। काफ़ी देर खड़ा रहने के बाद एक ऑटो आया और आदित्य उस ऑटो में बैठकर निकला। बड़ी मुश्किल से वो उसमें बैठ पा रहा था। ऑटो लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। आदित्य ने गूगल मैप ऑन किया और लोकेशन को देखते हुए अपने ऑफिस के पास पहुंच गया। ऑटो वाले को पैसे दिए और बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुआ। आज न्यू जॉइनर्स को एक अलग कमरे में बिठाया गया था, जहां वो सभी पहली बार अपने टीम लीडर से मिलने वाले थे। आदित्य बेहद खुश था, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी की पहली जॉब थी। लगभग 1 घंटे के बाद टीम लीडर आया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष। फिर सभी ने अपना अपना इंट्रोडक्शन दिया और फिर उनकी फ्लोर पे एंट्री हुई, जहां आदित्य दिन भर सबको ऑब्जर्व करता रहा कि काम कैसे होता है। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।